हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। धर्म सुधार आंदोलन की कड़ी में आज हम धर्म सुधार आंदोलन किन कारणों से हुआ उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कारण थे जिसके कारण से धर्म सुधार आंदोलन की घटना घटित हुई। तो राष्ट्रीय राजवंशों का उदय, एक प्रभावशाली व्यापारिक वर्ग के अस्तित्व और मानवतावाद द्वारा प्रेरित व्यक्तिवाद और विचार स्वतंत्र आदि ने धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार की थी। इसके अतिरिक्त चर्च के धर्माध्यक्षों तथा धर्माधिकारियों के जीवन शैली और ईसाई धर्म के सिद्धांतों में अनेक विसंगतियां आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने एक पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया और इस आंदोलन के लिए ज़मीन तैयार की। तो धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में हम सबसे पहले लेते हैं वैज्ञानिक प्रगति। तो उस समय वैज्ञानिक तथ्यों का पुनर्स्थापना हुई थी और नए वैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित हुए थे जो कि उस समय लोगों को ज्ञात नहीं थे कि पुनर्जागरण से 14वीं-15वीं शताब्दी में जगत और ईश्वर संबंधी जो वैज्ञानिक यूनानी विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने चर्च की मान्यताओं को धूमिल कर दिया था। उदाहरण स्वरूप पूर्व काल में जो टालमी का ये सिद्धांत था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, ये विश्वास इतना गहरा था कि जब ब्रूनो ने इसका विरोध किया तब उसे जिंदा जला दिया था धर्माचार्यों ने। जब कोपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो धर्माचार्यों ने उन्हें इस निष्कर्ष को वापस लेने के लिए कहा। ऐसे ही समय विचारकों ने धार्मिक विश्वासों के विपरीत ये प्रतिपादित किया कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, इसमें चर्च का कोई रोल नहीं होता है। मेरिनर्स ने कंपास की खोज की, जिससे यूरोपीय लोगों को विभिन्न ईसाई संस्कृतियों से संबंध स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप ईसाई धर्माडंबर था उसका पर्दाफाश हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति के कारण से ईसाई धर्म है वो कमज़ोर पड़ा और लोगों में नई चेतना, नई जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। तो जिसके कारण से हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन में इसके काफ़ी सहयोग स्थापित किया। चर्च का संगठन में दोष, चर्च का जो संगठन था वो काफ़ी दोषपूर्ण था। हम देखते हैं कि मध्यकाल से चर्च असीम शक्तियों को प्राप्त एक निरंकुश और दूषित हो चुका था। आडंबरों के संस्कारों से परिपूर्ण चर्च एक विशाल श्रेणीबद्ध संस्था बन चुका था। वह राज्य की तरह कार्य करता और दैनिक जीवन को भी अपनी जकड़ में ले लिया था। निर्लज पोप अलेक्जेंडर 6 अपनी नाजायज़ औलादों को आगे बढ़ाने का असफल प्रयास करता था, तो लियो 10 जुआरी था। व्यक्तिगत आय के 10वें भाग की जबरन वसूली कर अकूत संपत्ति जमा कर ली गई थी। न्याय के लिए धन पदों की बिक्री, सारमनी प्रथा, धर्माधिकारियों का आशिक्त होना, पीटर पेंस, टिथेस आदि की वसूली से लोगों की नज़रों में चर्च का जो नैतिक पतन हो गया था। इन सब कारणों से लोगों का चर्च के संगठन के प्रति विश्वास उठ गया था। अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में ये वह युग था जब यूरोप में विभिन्न राष्ट्रों की जनता में राष्ट्रीय चेतना का जागृति हो रही थी। विदेशी शासन से मुक्ति, अपना स्वतंत्र शासन व शासक की आकांक्षा आदि और चर्च के बीच बुनियादी विरोध था। चर्च के हास के बिना राष्ट्रवाद का विकास होना संभव नहीं था। इसके साथ ही सामंतवाद के पतन के साथ ही निरंकुश राजतंत्र का भी उदय हुआ था। देवी अधिकारों को मानने वालों
शासक सांसारिक मामलों पर पूर्ण अधिकार स्थापित करना चाहते थे। ऐसे ही दावा पोप का भी था। साथ ही राजा अपने राज्यों में चर्च और पुरोहित वर्ग पर भी अपनी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो ये राजनीतिक कारण देखते हैं हम, जिसके कारण से धर्म सुधार आंदोलन अग्रसर हुआ। शिक्षा का प्रसार। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप नवीन शिक्षा केंद्रों और मुद्रण यंत्रों पर मुद्रित सस्ती पुस्तकों ने धार्मिक पुस्तकों की जगह ली और विभिन्न विषयों की शिक्षा ने लोगों में ज्ञान को बढ़ाया और उसी अनुपात में चर्च पर से लोगों का विश्वास कम होता गया। तो शिक्षा पर से या धार्मिक पुस्तकों पर से या प्रिंटिंग प्रेस और मुद्रण से एक विशेषाधिकार हटने के कारण से शिक्षा है जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो गई। आर्थिक कारण। पोप के नियंत्रण में चर्च के पास विपुल धन और काफ़ी ज़मीन जमा हो गई थी। विविध धार्मिक करों के माध्यम से विविध देशों से धन रोम जा रहा था। जनता ने इसे पसंद नहीं किया और दूसरी ओर शासकों ने चर्च की संपत्ति हरण में अपने खजाना की वृद्धि देखी। दूसरी ओर व्यापार वाणिज्य के विकास से नवोदित धनिक वर्ग भी चर्च के आर्थिक शोषण, ब्याज न लेने देने आदि के कारण चर्च का विरोधी था। ये सभी कारण तो थे ही। इसके साथ ही एक तत्कालीन घटना घटित हुई जो कि इसका तत्कालीन कारण माना जाता है कि 1517 में पोप के अधिकृत पदाधिकारी टेट जेल द्वारा जर्मनी के विटेनबर्ग में पोप मोचन पत्रों की बिक्री। ऐसे माहौल में दंड मोचन पत्रों या पाप मोचन पत्रों की बिक्री ने बारूद में चिंगारी का काम किया और इंडल्जेंसेस का विक्रय चर्च द्वारा धन लेकर किया जाता था। इसी के विरोध में 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 प्रसंगों को प्रस्तुत कर श्रद्धा और प्रायश्चित द्वारा पोप मुक्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया और ये तत्कालीन कारण था, धर्म सुधार आंदोलन था। तो हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के ऊपर चर्चा की, प्रकाश डाला और बड़ा क्वेश्चन आता है आपके, धर्म सुधार आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिए, जो कि एक एक करके हमने अध्ययन किया। इसको आपको आत्मसात करना है और